नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आप सबका दोस्त उज्ज्वल। कल हम लोगों ने जो एनालिसिस करी थी उसमें काफ़ी देर तक डिस्कस किया था कि ऑप्शन डाटा के हिसाब से मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव नज़र मुझको नहीं आ रहे थे। और मुझे लग रहा था कि मार्केट में जो बिग प्लेयर्स हैं वो 19,000, 19,100, 19,200, 19,300, 400, 500, ये सारी की सारी स्ट्राइक पर इन लोगों ने भर भर के कॉल सेलिंग करी हुई थी, जिससे दिखाई पड़ रहा था कि इस एक्सपायरी में 19,500 जाना थोड़ा सा मुझको मुश्किल नज़र आ रहा था। सेम वे बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी सारी स्ट्राइक्स पे, इन द मनी स्ट्राइक्स पे, डीप इन द मनी स्ट्राइक्स 44,500 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी, जो ये दिखा रहा था कि मार्केट के सेंटीमेंट उतने बुलिश नहीं है जितने हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं चार्ट के बेसिस के ऊपर। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कल के लेवल हमारे कहाँ थे। तो कल मैंने आपको जो लेवल बता रखा था मार्केट के अंदर, वो ये लेवल था जो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे इस समय। ये वाला लेवल मैंने कहा था कि मार्केट जब इस रेंज को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो मैं इसके रीटेस्ट पे एंट्री लूँगा, जो रीटेस्ट मैंने आपको यहाँ बता के रखा हुआ था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में दोबारा से 19,500 के आसपास मार्केट पहुँच गया था आज सुबह सुबह। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो लेवल है वो 19,520 के लेवल पे मार्केट आज सुबह पहुँच गया था। ये रेंज मैंने आपको बनाकर दी थी मार्केट के अंदर कि इस रेंज में आने के बाद में अगर इसको ब्रेक करता है और इसका रीटेस्ट करता है तो मैं सेल साइड में ट्रिगर लूँगा। तो सेम वे वैसा ही हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, वहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन मिला प्राइस को। रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस सीधे के सीधे नीचे की तरफ चला आया यहाँ पर, और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद में ये आपको एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पर मिली। दोबारा से उसने फिर से एक रीटेस्ट दिया और फिर से एक एंट्री आपको मिली। अगर आप देखेंगे तो ये करीब 200 ईएमए के आसपास का एक रेजिस्टेंस रहा होगा मार्केट में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि अब मार्केट में अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, कैसे हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का मूव देख कर अगर आप देखते हैं तो इसके हाई और लो को मार्क करके रखिएगा। मंडे के दिन मार्केट जब भी ओपन होगा और इनमें से कोई भी रेंज ऊपर का हाई जाना बहुत मुश्किल है, लो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पीछे कई सारे वैकेंट गैप पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर जो अभी फिल होने बाकी हैं। जैसे कि आप एक ये गैप देख रहे हैं, और भी मार्केट में पीछे आपको कई सारे गैप मिलेंगे मार्केट के अंदर। एक आप ये गैप देख रहे हैं, ये भी एक हेड एंड शोल्डर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है मार्केट के अंदर। इसका मार्केट ने प्रॉपर आज ब्रेकडाउन किया है। तो कल हम लोग वेट करेंगे मार्केट के अंदर कि अगर इसका रीटेस्ट करता है, इस नेक लाइन का रीटेस्ट करता है मार्केट, और नेक लाइन का रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से एक फॉल आपको देखने के लिए मिलता है, वो कंडीशन क्या होगी कि मार्केट गैप डाउन खुले, इसका रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद में स्लो एंड स्टडी दोबारा से नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाए, तो आपकी परफेक्ट शॉर्ट एंट्री जो है वो यहाँ पर बनेगी, जिसमें आपको लो रिस्क रहेगा और एक हाई रिवार्ड मिलने के चांसेस हैं। आपको बुलिश तभी होना है जब इस जोन को ब्रेक करके ये वाला स्विंग हाई मार्केट निकाल दे। इस स्विंग हाई निकलने के बाद में जब प्राइस दोबारा से ऊपर जाकर रिटेस्ट करेगा तो आप दोबारा से एक बार इसमें बाई की एंट्री ले सकते हैं। इस जोन के अंदर प्राइस जब तक मार्केट के अंदर घूम रहा है तब तक आप कोशिश रहे कि ट्रेड करना है, जिस तरफ भी मार्केट का प्राइस जाएगा उस तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन बहुत क्लियर सा है मार्केट के अंदर कि मार्केट अगर अपना लो निकालेगा तो मैं एक ट्रेंडिंग मूव की उम्मीद कर रहा हूँ। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद में यहाँ कहीं से एक रिजेक्शन ले और फिर नीचे की तरफ आए तो भी मैं नीचे के डाउन साइड के लिए प्ले करूँगा। अप साइड के लिए प्ले करने का मेरे पास में सिंगल शॉट एक ही तरीका है, मार्केट अपना स्विंग हाई निकाले ये वाला, उसके ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करे तो मैं ऊपर कर लूँगा। मैं ब्रेकआउट पे एंट्री यहाँ पर नहीं लूँगा, क्योंकि इस तरह के मार्केट जब एक मार्केट रेंज में फंसा होता है, अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों का एक्शन, तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर ये पूरी एक रेंज बना रखी है मार्केट ने बड़ी सी। इस रेंज के अंदर जब भी मार्केट आएगा तो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ये एक एरिया मार्क करके रखा था, ये मेरे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा तो मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा। इस एरिया में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट को मुझे बाई की एंट्री देनी है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और उसके रीटेस्ट पे मेरे को एंट्री देगा तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ लेने के लिए। अदरवाइज़ मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है
गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट यहाँ पे आकर रिटेस्ट करता है तो मैं इसमें सेल में एंट्री हूँ, लेकिन इस एरिया के बीच में मैं कोई भी ट्रेड करने के मूड में नहीं था। आज सुबह सुबह आप देखेंगे प्राइस को, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में सीधे मार्केट ने इसी जोन के आसपास आके आपको एक अच्छा रिजेक्शन प्रोवाइड किया, और वो रिजेक्शन आज काम किया। यहाँ सुबह सुबह मैंने पुट्स बाई करे थे, जिसमें एक बार मेरा स्टॉप लॉस लगा, लेकिन दोबारा जो पुट्स बाई करे उसके अंदर एक अच्छी एंट्री मेरे को मिली। कल हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जल्दी से। आप देखेंगे तो मार्केट क्लियरली 15 मिनट का चार्ट में लगाता हूँ यहाँ पर, मार्केट जो है वो क्लियरली जो एक रेंज था उस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखेंगे मार्केट के अंदर एक रेंज बन रही थी, इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट ने कल इस रेंज को ब्रेक किया और नीचे की तरफ गया तो डायरेक्टली एंटीसिपेशन में आप ब्रेकआउट की ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि यहाँ गैप है और गैप का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है मार्केट के अंदर। मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया और आने के बाद इस गैप को फिल किया, तो यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो आपको एक अच्छी शॉर्ट की एंट्री मिलेगी, जो आपको नीचे सीधे 44,500 44,600 के आसपास टारगेट दिखा सकती है। अगर मार्केट ने इस गैप को फिल किया और यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चला गया तो प्रीवियस डे रेंज में आने के बाद आप दोबारा से इसको बाई कर सकते हैं ऊपर तक के लिए। तो कोशिश ये करिएगा कि मार्केट में अगर प्रीवियस डे रेंज के अंदर मार्केट खुल रहा है, मान लीजिए ये कल की आज की रेंज है मार्केट में, और मार्केट अगर इस रेंज के बीच में खुल रहा है, अंदर खुल रहा है, तो कोशिश करिएगा कि आप बाउंड्री से सेल और बाई करने की कोशिश करें। हम लोग मान के चलते हैं प्राइस जो है वो थोड़ा सा गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के बाद तुरंत ही बाई मत करिएगा आप। यहाँ पर आप देखेंगे तो आज की पिवट्स जो हैं वो ये कहीं बन नहीं है। अगर प्राइस पिवट्स को क्रॉस करता है तो आप प्रीवियस डे हाई तक के लिए बाई कर सकते हैं, और पिवट्स से रिजेक्ट होता है तो प्रीवियस डे लो तक के लिए सेल भी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है अपनी, कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद सीधे नीचे चला आया, प्रीवियस डे लो के आसपास टेस्ट करने लगा। अगर यहाँ पे आपको फिर से एक बुलिश कैंडल, एक हैमर, एक मॉर्निंग स्टार देखने के लिए मिले तो आप फिर से पिवट्स के लिए बाई कर सकते हैं। और इस रेंज को ब्रेक करता है तो डायरेक्टली मत कूदिएगा, वेट करिएगा कि ये गैप फिल होने के बाद में क्या प्राइस शो करता है। अगर गैप को फिल करके वापस मार्केट अपनी दिशा पकड़ता है तो आप उस प्राइस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार ऑप्शंस का डाटा भी देख लेते हैं कि ऑप्शंस का डाटा मार्केट के अंदर क्या कह रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भर भर के कॉल बेची गई हैं, कॉल अच्छी खासी दिख रही है। पुट्स आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है 19,000 रुपये। अगर आप वैल्यू टर्म में देखते हैं कि कॉल कहाँ बेची गई हैं, पुट कहाँ बेचे गए हैं, तो आप देखेंगे कि 19,000 पे बहुत अच्छे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, 19,200 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। इवन 19,000 के नीचे भी आपको अच्छे खासे कॉल राइटर्स दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो लोग 18,800 18,900 ये सारी कॉलें बेच कर बैठे हुए हैं, उनका अजम्पशन ऐसा है कि मार्केट एक्सटेंडेड है और नीचे जाएगा। चलिए बैंक निफ्टी की एक बार बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेवल कर रहा है इस समय मार्केट के अंदर। आप बैंक निफ्टी में भी देखिए, भर भर के बैंक निफ्टी में भी पुट्स कॉल्स बेच रखी, 44,000 की, 44,500 की, 45,000 की। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही कॉलें बेच रखी हैं लोगों ने, और आपको बार्स भी शो कर रहे हैं कि इन द मनी के अंदर अच्छी खासी कॉल बेची हुई है। 45,000 पे पुट्स की भी बहुत अच्छी राइटिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 45,000 के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है। और जबकि प्राइस ने आज क्या किया है, प्राइस आज 45,000 को ब्रेक करके नीचे आ चुका है। लेकिन पुट राइटर्स जो हैं, आप इस लेवल को देखेंगे, ये जो लेवल है वो 45,000 का है। पुट राइटर्स जो हैं वो अपना तंबू छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं पुट राइटर के अंदर भी स्ट्रेंथ अभी बाकी है। तो हो सकता है कल आपको प्राइस फिर से एक बार ऊपर की तरफ शो करे और उसके बाद दोबारा जिसको जो डायरेक्शन पकड़नी होगी वो पकड़नी होगी। हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर है। मार्केट में कोई भी सपोर्ट टूटता है और उसका रीटेस्ट होता है तो हम लोग सेल साइड में एंट्री लेंगे, रेजिस्टेंस टूटता है और उसका रीटेस्ट होता है तो हम बाई साइड में एंट्री लेंगे। कल के लिए मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, स्विंग हाई मेरे लिए ये बना हुआ है और स्विंग लो मेरे लिए ये सपोर्ट बना हुआ है। ये एक मेरे अंदर रेंज है मार्केट के अंदर, ये मेरा मार्केट में रेजिस्टेंस है, ये मेरा मार्केट के अंदर सपोर्ट है। इन दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर कोई बेरिश कैंडल और सपोर्ट के ऊपर कोई बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलती है तो आप बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ में एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो मैं इसके रिटेस्ट पे एंट्री लेने का इंटरेस्टेड हूँ। सेम वे नीचे की तरफ अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मैं इसके रिटेस्ट पे एंट्री लूँगा ऊपर के लिए, बाई की एंट्री। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है और गैप फिल करके वापस से
रिटेस्ट करता है तो मैं एंट्री लेने का इंटरेस्ट हूँ। इन दोनों एरिया के बीच में अगर मार्केट ट्रेवल करता है तो मैं बाउंड्री से सेल करने और बाउंड्री से बाई करने की कोशिश करूँगा। लोअर बाउंड्री से मैं बाई करूँगा, ये मेरे लिए बाउंड्री है लोअर, मैं यहाँ से बाई करूँगा, ये मेरी बाउंड्री यहाँ से बाई करूँगा, ये मेरी रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ से सेल करने की कोशिश करूँगा। तो क्लियर प्लान ऑफ एक्शन आपके सामने है दोस्तों, आप इसको यूज़ करें और अपनी ट्रेडिंग के अंदर इफेक्टिवली प्रॉफिट करते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और लगता है आपके अंदर थोड़ी सी वैल्यू ऐड करता हूँ मैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।